यकीन मानिए, सांसों पर आफत आई है। हवा में जहर है। जहर सेहत के लिए जानलेवा है। सांस लेना मुश्किल है। इमरजेंसी जैसे हालत है। डॉक्टर परेशान है। बच्चे खांस रहे हैं। बुजुर्ग हाँप रहे हैं। सरकार टेंशन में है। सेहत की चिंता को लेकर कहा जा रहा है कि कई लोगों ने राजधानी को बाय बाय कर दिया है। हाल यह है कि राजधानी गैस चैम्बर बन गई है। ऐसा लगता है कि दिल्ली में मौत करीब आ गई है और लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली में AQI 1000 के पास हमेशा रहता है। आपको हम इसको लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जिसमें RTI के जरिए 2019 जुलाई महीने का आंकड़ा दिया हुआ है। आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि AQI 2000, 3000 और 6000 के पार चला गया। सवाल यही है कि क्या AQI आंकड़ों को लेकर भी झूठ बोला जा रहा है? सरकार सही आंकड़े छुपा रही है? क्या सरकार के पास सटीक मॉनिटरिंग व्यवस्था नहीं है? आखिर दिल्ली वासियों का कसूर क्या है? प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपनी बात कही है। एक बार इसे सुनते हैं। 4 दिन पहले दिल्ली का प्रदूषण का स्तर 350 का AQI पार कर गया था। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली के अगले दिन पटाखों के पोल्यूशन से दिल्ली का AQI 400 पार कर जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी लोगों के प्रयास से आज AQI स्तर 360 पर नियंत्रित हुआ है। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से रुका है। इसके लिए दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली जिस तरह से खुशियों के साथ साथ लोगों की जिंदगी बचाने के अभियान में लगी हुई है, अगर आपका भी सहयोग होता तो प्रदूषण का स्तर और कम होता। दिल्ली में फिलहाल बहुत से मुद्दे हैं जो प्रज्वलित है। अगर हम प्रदूषण की बात करें तो वो एक मुद्दा है, यमुना मैया में प्रदूषण की बात करें तो वो एक मुद्दा है। तो आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ST मोर्चा के सह प्रभारी कमांडर सुरेंद्र सिंह मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। थैंक यू बहन जी। नमस्कार सभी पत्रकार साथियों और जो है ना दर्शकों को। सर, दिल्ली में फिलहाल बहुत से मुद्दे चल रहे हैं। प्रदूषण अभी सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है। इस पर सियासत भी बहुत ज़्यादा हो रही है। AQI लेवल लगातार 400-500 पहुंच रहा है। ग्रैब 3 भी अब लागू कर दिया गया है। तो किस तरीके की व्यवस्था आप समझते हैं होनी चाहिए राजधानी दिल्ली में? ये जो प्रदूषण का मुद्दा है, ये लगातार जो है ना, जब से अरविंद केजरीवाल सत्ता में आया है, पहले दिन से हर साल से यही कह रहा प्रदूषण को ख़त्म करूँगा। पंजाब में पुराली जल रही है इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा। जब पंजाब में सरकार आ गई तो पंजाब का नाम लेना बंद कर दिया और तरह तरह की जो है ना बातें करते हैं। जो मजबूती के साथ इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कोई ऐसी योजना बना के, वो ऐसी कोई भी योजना आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। और जितना भी चला है वो सब भ्रष्टाचार की भेज चढ़ रहा। पीछे यहाँ नई दिल्ली के अंदर बनाया, आगे प्रदूषण समूह ऊपर हवा खींचेगा, वो एक दिन नहीं चला है। खाली रोड के ऊपर गाड़ियाँ घुमाते हैं ताकि लोगों को देखे गाड़ी घूम रही है, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। जो बजट है, पूरे बजट का जो है ना आम आदमी पार्टी जो है ना गबन कर रही है और लोगों को जो है ना, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से जो है ना पता नहीं अनेकों मौत होती हैं, पर उसका आंकड़ा नहीं आता है। ये बहुत बड़ा जहर है और इससे जो ना छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनके जीवन के ऊपर डायरेक्ट असर डालता है। दिल्ली सरकार भी है और दिल्ली केंद्र में भी दिल्ली ही है। तो फिर दिल्ली के केंद्र में दिल्ली और तमाम सारी बातों के बीच दो सरकारों के बीच में उलझी हुई दिल्ली और फूलती हुई सांसें। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कोई भी मानने को तैयार नहीं। इन्हीं सब बातों को लेकर, इन्हीं परेशानियों को लेकर हम जनता के बीच गए। हमने कुछ सवाल पूछे
पहला सवाल आपके सामने। नासा के डेटा के अनुसार दिल्ली में कई जगहों पर एक्यूआई का स्तर 1000 के पार है। आपकी राय? एक्यूआई मापने में भ्रष्टाचार है, 52% लोगों ने कहा। 41% लोगों ने कहा पर्याप्त प्रणाली और साधन नहीं है। 7% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा कर लेते हैं, कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या मानते हैं। न्यूमा गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ओनिका मल्होत्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और अनिल सूद, पर्यावरण विशेषज्ञ, मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं अनिल जी के पास चलता हूं। अनिल जी, आज मैं देख रहा था कि अमेरिका में बैठे एक व्यक्ति ने नासा से डेटा उठाया और डेटा उठाकर उन्होंने ये डाला और बताया कि गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के आसपास का डेटा कि एक्यूआई 1000 के ऊपर, 1150 के ऊपर है। और हमारे आम आदमी पार्टी के मंत्री, पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि दिल्ली वालों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक्यूआई 360 पर आकर टिक गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या एक्यूआई ये जो दिखाई दे रहा है, सरकार जो दिखाई दे रही है, वो सही है या फिर गलत है? और गलत है तो क्यों गलत है, और अगर गलत है तो फिर कितना है? सर ऐसे है, एक बहुत पुरानी मेरे को कहानी याद आ गई, खर और दूषण की। जी। प्रदूषण के खर और दूषण के चक्कर में हम आम आदमी पिस रहे हैं। ये जो जितना भी आपके पास डाटा शेयर किया जाता है, ये सारा फज्ड है। अच्छा। पिछले 10 साल से तो डाटा मैं इकट्ठा कर रहा हूं प्रदूषण का। मैंने एयरपोर्ट का पर्टिकुलर पॉइंट का डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, और आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि डीपीसीसी का जो मॉनिटरिंग स्टेशन है 2011 से लेके 18 तक मैक्सिमम नॉन फंक्शनल रहा। और उनका डाटा और जो डीजीसीए का डाटा था 2015 से लेके 17 तक का, दोनों में भयंकर मिसमैच। और जो डीजीसीए का डाटा 2015 और 16 का, उसको जब मैंने 17 से कंपेयर किया तो वो बिल्कुल ही उल्टा। जहां 1250 कार्बन मोनोऑक्साइड 1250 होना बड़ी डेंजरस चीज है, वो 0.1 पे आ गई, 0.7 पे आ गई, जबकि मॉनिटरिंग सिस्टम वही है, मेजरिंग सिस्टम वही है, और उसका मेथड वही है। ये कैसे हो गया? फिर मैंने एयरपोर्ट का डाटा लिया 19 से लेके 21 तक का। PM 2.5 और PM 10 हमेशा ही 1000 से ऊपर रहा है। PM 10 हमेशा ही 1000 से ऊपर रहा है। बहुत कम दिन है जो कि 800 से 813-14 के आसपास रहा। तो कुल मिला के ये जो डाटा जो आप अभी दिखा रहे हैं, इसमें आपको हैरानी होगी, ये 1500 से लेके 8821 तक गया है। ये जुलाई का महीना है जिसमें बारिश भी होती है और हवा भी चलती है। तो डॉक्टर सूद, मैं आपको रोकना चाहता हूं। डॉक्टर सूद, मैं आपको रोकना चाहता हूं। असल में आपने एक आरटीआई लगाई, उस आरटीआई के जवाब में 2019 का डेटा आपको मिला, और 19 के डेटा को अगर देखा जाए तो उसमें 6 जुलाई को PM 10 2822 है, 7 जुलाई को 2755 है, 8 जुलाई को 2690 है, 9 जुलाई को 2627 है, 10 जुलाई को 2566 है। ये मैं बात कर रहा हूं 2019 की। आज हम बैठे हैं 2023 में। 2019 में तो ये फिर भी कम है, और 2019 से लेकर 2023 यानी कि गाड़ियां बढ़ गई हैं, प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, फ्लाइट की संख्या बढ़ गई है, और दिल्ली में तमाम प्रदूषण के स्तर बढ़ गए। मुझे लगता है कि आज की स्थिति में, चूंकि आप खुद पर्यावरणविद रहे हैं, आप इस डिपार्टमेंट में भी रहे हैं, आज की स्थिति में एक्यूआई की स्थिति क्या होगी, बताइए। मेरे से पूछ रहे हैं सर? जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं डॉक्टर सूद। हाँ, नहीं, मैं डीपीसीसी में नहीं रहा जी। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं आप यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर दूं जी। फिर मैंने इनसे 19 से 22 के बाद मैंने कहा 22-23 और 23-24 का मेरे को डाटा दे दो, क्योंकि मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रही थी यहाँ पे, सब तरफ से खुदा हुआ था।
और मैं सुबह 7 बजे जब एयरपोर्ट पे 2 बार गया तो बिल्कुल धुंध। तो मैंने इनसे 22 का डाटा मांगा, 22-23 और 23-24 का डाटा दे दो। तो 24 जून 2024 को मेरे को ये कहते हैं जी हमने एयरपोर्ट का मॉनिटरिंग स्टेशन ही बंद कर दिया है और हमारे पास 22-23 और 23-24 का डाटा नहीं है। बहुत बढ़िया। और मजेदार बात आप ये देखिए, सीपीसीबी जो सीएक्यूएम का पार्ट है, मेरे को लिख के देता है आरटीआई के जवाब में कि जो एयरक्राफ्ट की गैसुअस एमिशन है, जो PM10, PM2.5, ऐश, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉक्स, नॉक्स सब छोड़ता है, हम उसका असेसमेंट ही नहीं करते। और यही जवाब मेरे को डीपीसीसी देता है। तो आप ये बताइए, जब आप असेसमेंट नहीं करते तो आप कैसे कह सकते हैं कि गाड़ियों का प्रदूषण है, जबकि एक एयरक्राफ्ट 336 कारों के बराबर पोल्यूशन जनरेट करता है? तो उसकी असेसमेंट ही नहीं है कोई इनके पास। सूद साहब मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। आज की स्थिति में AQI हकीकत में कितना होगा? आज की डेट में भी हकीकत में मिनिमम ये 3000 से ऊपर होगा, मिनिमम 3000 से ऊपर AQI होगा। 250 से ज्यादा AQI खतरनाक होता है और सरकार कह रही है कि 360 पर आकर टिक गया है। हम सबको बधाई। सर्वे के 2 और सवाल, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा। एक और सवाल हमने पूछा, कई विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में वायु की गुणवत्ता के सटीक आकलन के लिए पर्याप्त संख्या में निगरानी केंद्र नहीं है। आपकी राय? 77% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, 17% लोग कहते हैं गलत है और 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या दिल्ली में ग्रेड 3 लागू होने से प्रदूषण पर नियंत्रण होगा? 44% लोगों ने कहा हां, 56% लोगों ने कहा ना। सीधे चलूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। निवान शर्मा, आपकी राय? जी, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, हमारी राय तो यही है कि प्रदूषण एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, एक नेशनल इमरजेंसी है और प्रदूषण के ऊपर अभी सभी सरकारों को, केंद्र सरकार को, सारी राज्य सरकारों को मिलके एक जॉइंट एक्शन प्लान के तहत काम करना चाहिए। जो अभी हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने जो डेटा दिया वो बहुत शॉकिंग है। तो किस तरह से केंद्र की एजेंसियां क्या डेटा दे रही हैं, किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, मुझे लगता है इसको भी एक जांच का विषय बन गया है। तो अगर कह रहे हैं कि हमें 360, 400 अगर डेटा मिल रहा है और ये कह रहे हैं 3000 प्लस होगा, तो मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि इस समय प्रदूषण को एक राष्ट्रीय जब तक इमरजेंसी जांच के की तहत रिपोर्ट लेना आएगी तब चाहिए। तक तो कई मर जाएंगे। निवान शर्मा जी, नहीं, 2019 के बिल्कुल आप बाद सही कह रहे हैं। 2019 के बाद वो चिट्ठी लग के, मतलब मुझे लगता है कि जब से उन्होंने जांच रिपोर्ट मांगना शुरू की है, सूद साहब के बाल थोड़े से काले थे, अब सफेद हो चुके हैं, उनको अब तक मिल नहीं पाए हैं, वो आंकड़े नहीं मिल पाए, वो सच्ची पेपर नहीं मिल पाए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है अगर केंद्र का ये रवैया है एनवायरनमेंट की तरफ, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो ये चाहते हैं कि इसके ऊपर बहुत युद्ध स्तर पे काम हो। केंद्र हम का दिल्ली में रवैया। करने की कोशिश कर बीजेपी रहे की हैं। प्रवक्ता देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता न्योमा गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। न्योमा जी, सीधे सीधे आपकी जिम्मेदारी है जो कुछ हो रहा है वो। सर, अब मैं क्या बोलूं, स्टेट गवर्नमेंट इनके साथ, MCD इनके साथ, लोकल अथॉरिटीज इनके साथ, पर जब भी कुछ इनके ऊपर ठीकरा फोड़ता है तो फिर केंद्र सरकार के ऊपर आते हैं। या मतलब कल चिल्ड्रंस डे था और हम लोगों को सर्कुलर मिला कि बच्चों को फिर से स्कूल ऑनलाइन जाना है। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते दिल्ली में रह के। 10 साल से आपकी सरकार है, ये लगातार प्रॉब्लम चल रही है सर। जो भी आप लोग बोल रहे हैं, आपने एक इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्या ग्रैप 3 से कुछ इफेक्टिवनेस होगी? पिछले जो भी मैकेनिज्म्स किए सर, उसका तो कुछ फायदा हुआ नहीं। एवरी ईयर हम बस यही देखते जा रहे हैं, ये क्वांटम फिजिक्स का क्वेश्चन ही हो गया कि व्हाई इज इट इंक्रीजिंग। एंड यदि ये चाहते हैं कि दिस केंद्र सरकार शुड बी सोली रिस्पॉन्सिबल, मैं सिंपली पूछती हूँ, अगली बारी जब आप अपने मैनिफेस्टो पे जाएंगे तो ये यहाँ पे लिख भी दीजिएगा अपने मैनिफेस्टो में कि हम ये डिलीवर कर पाएंगे यदि केंद्र सरकार हमारे साथ करेगी। और व्हेन इट कम्स टू स्मॉल थिंग्स सर, अब अनिल जी ने जो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सुनने को कि हम लोग यहाँ पे 3000 से ज्यादा AQI की है, पर अदर देन दैट छोटी छोटी स्टेप्स हो सकते हैं सर। हर दिन दिल्ली में लगभग 11,000 टन से ज्यादा सॉलिड वेस्ट यूज कर सकते हैं।
जिसमें से 25% प्रोसेस ही नहीं होगा। मिस्टर अनिल सूद कैन वेरीफाई दिस डेटा विद मी। ये अनप्रोसेस वेस्ट कचरा मतलब दिल्ली की सड़कों पे, यदि हम उसको टास्क में ले ले, इट कैन बी सॉर्टेड। नहीं, बहुत कुछ हो सकता है नियोमा जी, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हो नहीं पाया। हर साल बहस इस बात को लेकर होती है, और मुझे तो लगता है कि ओनिका जी हमारे साथ मौजूद हैं। ओनिका जी, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आज खुश तो बहुत होगी अब, क्योंकि ना आम आदमी पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा रही है और ना नियोमा जी की बीजेपी। सर यहाँ पे आरोप मनोज लगाने का सर, समय कहाँ है? खुशी की ओनिका बात जी। नहीं है। देखिए मनोज सर, खुशी की बात नहीं है। देखिए किसी की भी सरकार हो, नहीं, आप आखिर सरकार में नहीं है ना, इसलिए आपके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगा सरकार में सकता। आज नहीं कल आएंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है मनोज जी कि 10 साल में दिल्ली को आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मौत का कुआं बना दिया है, बद से बदतर सिचुएशन कर दी है। देखिए ग्रीन बेल्ट की बात होती थी, से नो टू प्लास्टिक की बातें होती थी, बहुत कुछ स्टेप्स उठाए गए, लेकिन अब देखिए गार्बेज डिस्पोजल से लेके, इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी थी, अब एमसीडी इनके पास है, आम आदमी पार्टी के पास है। यमुना की आप सफाई देख लीजिए, मतलब आई वॉश एक्टिविटी कर रहे हैं और ब्लेम गेम है, ये गलत है। कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है सर। हमारी भी जब सरकार थी तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीच में रही है, कोऑर्डिनेशन रहा है और मिलकर काम किया, बिकॉज जनता की भलाई थी। देखिए सर, यहाँ पर आके हम टीवी डिबेट में प्रवचन सुनने नहीं आए, हमने ये सुनना है कि अगर सरकार आपकी है, आप जिम्मेवार हैं इस चीज के लिए, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगल बगल झांकने से नहीं होगा। कभी आप बॉल पास करें केंद्र सरकार में और केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली सरकार हमारे अधीन नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स है दिल्ली में, केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना ही होगा और करना ही होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा और हम लोगों की सांसें थम रही हैं। एक और सवाल हमने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार की सख्ती के बावजूद पंजाब से पराली जलाने की तस्वीरें क्यों आ रही हैं? लोगों की राय भी निकल कर आई। पंजाब सरकार गंभीर नहीं है, 49% लोगों ने कहा। किसान मानते नहीं है, 28% लोगों ने कहा। कानून से कोई डर नहीं लगता है, 23% लोगों ने कहा। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा, बढ़ते प्रदूषण के कारण खराब होते सेहत को लेकर क्या दिल्ली एनसीआर से लोग पलायन कर रहे हैं? 59% लोगों ने, 59% लोगों ने कहा हाँ पलायन कर रहे हैं, 37% लोगों ने कहा नहीं कर रहे और 4% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता शर्मा जी मौजूद हैं, बताइए। सर देखिए, मैं आपको, आपने अभी जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने एक शॉकिंग डेटा दिया, मैं भी आपको एक शॉकिंग डेटा देता हूँ। जी, WHO में ये सबमिटेड रिपोर्ट है कि भारत के 99% डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पुअर एयर क्वालिटी में हैं और वहां के लोग मजबूर हैं, जिनके लंग्स फेफड़े खराब हो रहे हैं गंदी हवा के। 99% डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ये WHO का डेटा है। उसके लिए काम करने की बजाय मुझे बहुत दुख होता है कि ये दूसरी पार्टियां जो हैं ये चुनती हैं राजनीति करना। आज पूरी दुनिया में हमारा देश तीसरे नंबर पे मोस्ट पोल्यूटेड देश हो गया, पूरी दुनिया में तीसरे नंबर का मोस्ट पोल्यूटेड। पूरे दुनिया में 50 जो टॉप पोल्यूटेड शहर तो हैं, क्या उसमें करें, 42 क्या शहर करें? भारत के। चर्चा और ये बहस बंद करके घर चले जाएं? नहीं, काम करें मिलके, हम तैयार है काम करने के लिए। आपने हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर को डेली सुना पीसी करते हुए, डेली बोलते हैं कि आप पूरे केंद्र मंत्री आगे बैठे, समय की दूसरे कमी है। स्टेट के सूद मंत्री साहब आगे कुछ बैठे। बता रहे हैं, सूद साहब के हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट है, कुछ बता रहे हैं, बताइए सूद साहब। सर ये मीटर मेरे को पिछले 6 महीने से वार्निंग दे रहा है कि एक्सटर्नल सेंसर नीड्स टू बी थोड़ा ऊपर उठाइए, थोड़ा ऊपर उठाइए जी। हाँ अब ये बताइए। जो मेरा AQI मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है, हाँ। इस पे पिछले 6 महीने से वार्निंग आ रही है कि एक्सटर्नल सेंसर नीड्स टू बी क्लीन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्होंने मॉनिटरिंग सेंसर लगा रखे हैं पिछले 6 महीने से, तो सेंसर ही साफ नहीं हुए। तो ये किस चीज से, तो फिर दिल्ली कैसे साफ होगी? जब मतलब सेंसर प्रदूषण के जो इक्विपमेंट हैं उनके सेंसर ही साफ नहीं हुए तो फिर दिल्ली कैसे साफ होगी? और देखिए WHO का डेटा जो है इन्होंने बता दिया है कि 99% जिले प्रदूषित हैं। तो भैया हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, आंकड़ों का कोई फायदा नहीं है। हम बेमतलब में रात को ओनिका जी को परेशान कर रहे हैं, नियोमा जी को परेशान कर रहे हैं, नवीन जी आप भी परेशान हो रहे हैं। देखिए बुढ़ापे में बाल सफेद हो गए डाटा मांगते मांगते, अनिल जी को डाटा मिल नहीं पाया और 2019 से हर कोई उनको मना कर रहा है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को